हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ मिक्सचर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, जिसमें कि हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ मिक्सचर। Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance. A substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by physical processes of evaporation. सो यहाँ पे हमें बताया है कि मिक्सचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है जब दो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर ये दो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और वो सब्सटेंस जो कि फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट ना किया जा सके उसे मिक्सचर बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में साइंस में जो हम मिक्सचर पढ़ रहे हैं ये वो वाला मिक्सचर नहीं है जो कि हम फिजिकल प्रोसेसेस के साथ उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हमें इसे सेपरेट करना है तो हमें कुछ केमिकल प्रोसेसेस करने होंगे। सो यहां पे हमें जैसे कि बताया है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम वाटर से सेपरेट कर लेते हैं सिर्फ इवेपोरेशन से ही। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड यानी कि जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट को भी अगर हमें अलग अलग करना हो सोडियम में और क्लोरीन में, तो ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है। फिजिकल चेंजेस के थ्रू ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम सोडियम एंड क्लोरीन को अलग कर सके। सो इस टाइप के जो मिक्सचर्स हैं वो हम इस 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, जहां पे के हमें फिजिकल प्रोसेसेस से मिक्सचर्स को सेपरेट करना अलाउड नहीं होगा। Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. अगर हम शुगर की भी बात करें तो शुगर भी एक मिक्सचर है, लेकिन यहां पे भी ये वन काइंड ऑफ प्योर मैटर से ही बना हुआ होता है और इसकी वजह से इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट सेम रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल्स आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस। जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो सॉइल होता है, सॉइल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पोटेशियम है, देन वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं इससे आपका सॉइल बनता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की अगर हम बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है एंड कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। सो इनको भी हम मिक्सचर्स की कैटेगरी में लेंगे, लेकिन इनको भी हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। Whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristic properties. Therefore, we can say that a mixture contains more than one substance. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर है उसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। Depending upon the nature of the components that form a mixture, we can have different type of mixtures. मिक्सचर्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि उनके जो कंपोनेंट्स है उनका नेचर कैसा है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 2.1। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स A, B, C and D। मान लीजिए कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, सो 10 स्टूडेंट्स हमने ग्रुप A को दिए, 10 स्टूडेंट्स B को, देन C को एंड देन ग्रुप D को भी हमने 10 स्टूडेंट्स दिए। अब हमें करना क्या है, Group A takes a beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder. Group B takes 50 ml of water and two spatula full of copper sulfate powder in a beaker. Group A को हमने 50 ml of water दिया और साथ में हमने उनको दिया one spatula। स्पैचुला आई थिंक आप लोग समझते होंगे, अगर लेमन लैंग्वेज में आपको समझना हो तो एक करछी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया स्पैचुला। 50 ml ऑफ वाटर लिया, वन स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। अब कॉपर सल्फेट पाउडर जो होता है पाउडर है, तो यानी कि ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा। ओके, एंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि ये वाटर के साथ मिलकर ब्लू कलर देता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट पाउडर जो होता है वो वाटर के साथ मिलके ब्लू कलर का सोल्यूशन देता है। ग्रुप बी को भी हमने 50 ml ऑफ वाटर दिया, यहां पे ग्रुप ए को भी हमने 50 ml ऑफ वाटर दिया था एंड ग्रुप बी को भी हमने 50 ml ऑफ वाटर दिया। ग्रुप ए को हमने 1 स्पैचुला दिया था, ग्रुप 2 को हमने 2 स्पैचुलास दे दिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट के। तो ये तो हो गए हमारे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब हम बात करते हैं ग्रुप सी एंड डी की।
Group C and D can take different amounts of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given component to form mixture. अब अगर हम बात करें ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी के साथ क्या किया है, इट कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट, यानी कि इनको वाटर नहीं दिया गया है, इनको दिया गया है कॉपर सल्फेट, उसके साथ पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर, और हमें इसको क्या कर देना है, हमें मिक्स कर देना है. अब यहां पे क्या होगा, रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर. अब हमें कलर एंड टेक्सचर के बारे में बताना है. यहां पे ध्यान रहे कि यहां पे हमें पाउडर नहीं दिया है, ये सॉल्यूशन है. ठीक है, रिपोर्ट कर दिया हमने. देन ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस. अब अगर हम ग्रुप ए एंड बी की बात करते हैं, तो ग्रुप ए एंड बी में 50 ml ऑफ वाटर था एंड साथ में 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर था. एंड ग्रुप बी के पास 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुलाज ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर थे. अब दोनों में क्या होगा कि दोनों में ही ब्लू कलर आएगा, लेकिन जो ग्रुप ए है उसका जो ब्लू कलर होगा उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, एंड ग्रुप बी का जो सोल्यूशन आएगा उसके ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी, क्योंकि सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है. उसमें ग्रुप ए ने 1 स्पैचुला डाला था एंड ग्रुप बी ने 2 स्पैचुलास डाले थे. तो इस वजह से बी के सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो ज्यादा डार्क होगा एंड ए का जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट ब्लू होगा एज कंपेयर टू द बी. लेकिन ये दोनों के दोनों ही जो मिक्सचर्स है ये होमोजेनस होंगे, यानी कि हमें पता नहीं लग पाएगा कि वाटर कहां है एंड कॉपर सल्फेट पाउडर कहां है. ठीक है, ये चीजें हमें पता नहीं लग पाएंगी क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगी. जैसे ही हम उसे स्पून के साथ स्टर करेंगे, साथ के साथ ही एक हमें यूनिफॉर्म सा कलर मिल जाएगा, जिससे कि हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि मिक्सचर कहां पे है, उस बीकर में वाटर कहां है एंड कॉपर सल्फेट पाउडर कहां है. some other examples of such mixtures are salt in water and sugar in water. So इसी तरीके की सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो हमें सॉल्ट इन वाटर में एंड शुगर इन वाटर में भी मिलता है. आप लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी टाइप का जो जूस है वो बनाया होगा या फिर शेक बनाया होगा. तो आप लोगों ने अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो ऐसा किया ही होगा कि वाटर के अंदर शुगर को स्टर किया होगा, डिसॉल्व किया होगा, या फिर जो सॉल्ट है उसको वाटर के अंदर स्टर या फिर डिसॉल्व किया होगा. तो क्या आप लोगों को आपकी जो शुगर है या फिर जो सॉल्ट है वो स्टरिंग के बाद, डिसॉल्व करने के बाद, क्या आपको शुगर एंड सॉल्ट अलग अलग दिखाई देती है? आई थिंक द आंसर इज नो. अगर आप लोगों ने कभी भी ऐसा सा सॉल्यूशन बनाया है घर पे तो आपका आंसर नो ही होगा. तो इसी तरीके का जो सॉल्यूशन है वो बनेगा कॉपर सल्फेट पाउडर एंड 50 ml ऑफ वाटर के साथ, कि हमें पता नहीं चलेगा कि पाउडर कहां है एंड वाटर कहां है. देन इसके बाद कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स. दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड copper sulfate solution, but the intensity of color of solutions is different. This shows that a homogeneous mixture can have variable composition. तो हमें इतना भी इस ये जो एग्जाम्पल हमने किया, जो एक्टिविटी हमने की है, इससे हमें आइडिया लगता है कि जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी कर सकती है. इट कुड बी वेरिएबल. जैसे कि हम लोगों ने प्योर सब्सटेंसेस में पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंसेस में जो केमिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं वो कभी भी वेरी नहीं करती हैं, वो फिक्स्ड होती हैं, लेकिन मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल हो सकती है. तो ये एक आपका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा प्योर सब्सटेंसेस में एंड मिक्सचर में. प्योर सब्सटेंसेस में जो केमिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहती हैं, लेकिन अगर हम मिक्सचर्स की बात करते हैं तो मिक्सचर में केमिकल कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है. अब हम बात करेंगे ग्रुप सी एंड डी के बारे में. ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर व्हिच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स. मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग.
salt and sulfur and oil and water are the examples of heterogeneous mixtures. अब अगर हम सी एंड डी के बारे में बात करते हैं तो सी एंड डी में हमें बीकर में कहा था कि हमें पोटेशियम परमैंगनेट एंड सॉल्ट जो है वो हमें मिक्स करना है. सो यहां पे हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कुछ अलग होगा, वो कुछ डिफरेंट होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का होगा और उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होंगी. जो सॉल्यूशन है वो ऊपर का ऊपर रह जाएगा एंड जो सॉलिड्स हैं वो बॉटम में जाके सेटल हो जाएंगे. तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि सी एंड डी ग्रुप के पास जो मिक्सचर आया वो फिजिकली डिस्टिंक्ट था. दैट मीन्स कि वो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थी. फिजिकली डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि हमें दूर से ही दिखाई दे रही है कि उसमें दो अलग अलग बाउंड्रीज हैं, एक वाटर की एक सॉल्यूशन की और एक सॉलिड की. सो ये हुए नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन और ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर्स. जिनमें हमें फिजिकल बाउंड्रीज नजर आती हैं उनको हम बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर्स एंड जिनमें हमें फिजिकल बाउंड्रीज नजर नहीं आती हैं उनको हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स. सो मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, salt and sulfur, oil and water are the examples of heterogeneous mixtures. अब इसके बाद हम एक्टिविटी 2.2 नहीं पढ़ेंगे, हम इसके बाद आएंगे पेज नंबर 26 में. पेज नंबर 26 में आप लोगों को एक टेबल दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. ठीक है, पहले हम वो पढ़ेंगे एंड देन इसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी 2.2 बिकॉज जो सीक्वेंस बन रहा है वो कुछ इसी तरीके से बन रहा है. Okay, so that's it for this video, students. I'll see you in the next one.